दोस्तों जीवन की चुनौतियों को पार करते हुए कभी कभी क्या होता है कि कोई इंसान एक बड़ी पोजीशन पर पहुंच जाता है। अब जब भी कोई इंसान बड़ी पोजीशन पर पहुंच जाता है तो उसके दुश्मनी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे में पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है कि आपके कुछ दुश्मन आप पे नज़र रखें और आपका कुछ नुकसान चाहें। तो ऐसे में एक चीज़ आपके सामने ज़रूर आएगी जिसका नाम है टेक्नोलॉजी। आज की डेट में लोग हाथापाई नहीं कर रहे हैं, आज की डेट में सभी लोग टेक्नोलॉजी से लड़ाई करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ दुश्मन हमारे या जो भी किसी बड़ी पोजीशन में पहुंचे हुए हैं, तो आपके नीचे वाले जो पोजीशन के बंदे होंगे, जो आपसे जलते होंगे या जो आपके दुश्मन होंगे, वो आपके फ़ोन को हैक कर लेते हैं या फिर टैप कर लेते हैं। फ़ोन को टैप करने से ये हो जाता है कि आपके वो सारे मैसेजेस पढ़ सकते हैं, आपके जीपीएस को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि आप कहाँ से कब क्या कर रहे हैं, कितने बजे किससे बात कर रहे हैं, कितनी देर किससे बात कर रहे हैं। सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपके मोबाइल के अंदर होगी वो दुश्मन के हाथ में चली जाएगी। तो ऐसे में हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमें पता करना कि क्या हमारा फ़ोन जो है वो कहीं टैप तो नहीं हो रहा है या फिर हमारा कोई मोबाइल हैक तो नहीं हो गया है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय और आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों बिना किसी बर्बादी के आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 1, जब भी आप फ़ोन को इस्तेमाल ना कर रहे हो और फ़ोन आपका कहीं अलग से रखा हो तो आपको ध्यान देना है कि आपके फ़ोन में से कुछ अलग तरीके की आवाज़ तो नहीं आ रही है। यानी कि आप फ़ोन तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, फिर भी कुछ टच जैसी आवाज़, टिक ऐसी कुछ आवाज़, या फिर कोई क्लिक जैसी आवाज़, या फिर कोई कैमरा का जो कैप्चर साउंड होता है ऐसी आवाज़ तो नहीं आ रही है। अगर ऐसी कुछ आवाज़ आ रही है तो इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका मोबाइल जो है वो टैप किया गया है, या फिर उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर जो कि आपका थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हो सकता है, जो कि आपका किसी एक दुश्मन या फिर कोई हैकर द्वारा इंस्टॉल किया हुआ हो सकता है, वह तो इंस्टॉल हो सकता है। साथ में कोई हार्डवेयर डिवाइस आपके मोबाइल में लगाया हुआ हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई गतिविधियां आपके मोबाइल के साथ हो रहे हैं तो ये काफ़ी चांसेस है कि आपका मोबाइल टैप किया गया है। दोस्तों दूसरा पॉइंट है कि अगर आपके मोबाइल की बैटरी को ज़्यादा जल्दी ही डिस्चार्ज हो रही है, आप ध्यान दीजिएगा कि आप दिन में कितनी बार मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं। आमतौर पर लोग अपने मोबाइल को दिन में 2 या 3 बार चार्ज करते हैं। अगर आपके मोबाइल का जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा इतना अच्छा नहीं है तो, और अगर अच्छा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बार चार्ज करते हैं। पर अगर आपका मोबाइल बार बार डिस्चार्ज हो रहा है या फिर ज़्यादा हीट हो रहा है, मोबाइल अगर आपको ज़्यादा हीट भी हो रहा है और ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये भी एक कारण हो सकता है आपके मोबाइल में कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर जो कि पीछे से आपका बैकग्राउंड में काम कर रहा है, या फिर कोई एक एक्स्ट्रा हार्डवेयर आपके मोबाइल में इंस्टॉल किया गया है। और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको जो डिवाइस है वो या तो हैक हो चुका है या फिर वो टैप हो चुका है। दोस्तों पॉइंट नंबर 3 आपका ये है कि आप कभी भी अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करने जा रहे हो या फिर आप उसे स्क्रीन लॉक करने जा रहे हो और आपने बटन तो प्रेस कर दिया पर वो कुछ समय ले रहा है। जब भी आपका मोबाइल ऐसा शट डाउन होते समय डिले करे तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगर वो तुरंत शट डाउन हो रहा है तो ठीक है, अगर तुरंत शट डाउन नहीं हो रहा है, कुछ डिले हो रहा है या फिर कुछ और फंक्शनैलिटी आ रही है ओपन होके, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने स्विच ऑफ तो किया पर वो प्रॉपर्ली स्विच ऑफ नहीं हुआ, या फिर आपका वो जो होता है ना बूट लॉगो जिसे बोलते हैं आप, या बोलते हैं आपकी बूटिंग स्पीड जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई है, तो इसका मतलब है कि आपका जो मोबाइल है वो टैप हो रहा है। दोस्तों पॉइंट नंबर 4 है कि कभी आप किसी से बात कर रहे हो और आप ध्यान दीजिएगा कि आपके बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा शोर आ रहा है, या फिर आप उस शोर को समझने की कोशिश करें। सपोज कीजिए आप कभी कभी क्या करते हैं कि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऑफिस में तो शोर नहीं होगा। तो अगर आप ऐसे ही किसी ऑफिस में कॉल कर रहे हैं जहां आपको पता है कि उधर शोर नहीं हो रहा है और आपकी तरफ तो हो ही नहीं रहा है, फिर भी अगर उसमें शोर आ रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है अलग सा, या फिर कुछ इलेक्ट्रिक वेव का आपने साउंड सुना होगा, कुछ ऐसा कुछ आवाज़ सा आता है, आपने देखा होगा कभी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो अगर आप कुछ इस प्रकार का साउंड अगर आप सुन पा रहे हैं तो इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके में कोई हार्डवेयर डिवाइस या फिर आपको टैप किया जा रहा है। दोस्तों टैप अगर आपका मोबाइल हो रहा है तो इससे बचने का भी कुछ जुगाड़ होना चाहिए। पहली बात तो ये, कभी भी अपने स्क्रीन पर या होम स्क्रीन पर ये मत देखिएगा कि आपके मोबाइल में इतनी ही एप्लीकेशंस हैं। ध्यान दीजिएगा कभी कभी आपको कुछ ऐसी एप्लीकेशन भी मिलेंगी जो आपने इंस्टॉल तो नहीं की है पर आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड है, तो ऐसी एप्लीकेशन को अभी तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिए। अगर आपके होम स्क्रीन पर या आपके मोबाइल पर ऐसी कोई भी एप्लीकेशन नहीं दिख रही है तो आपको सेटिंग में जाकर एप्लीकेशन वाला जो ऑप्शन आता है या फिर ऐप्स के नाम से जो ऑप्शन आता है, जहाँ आपके सिस्टम के जो भी अपने एप्लीकेशन होते हैं वो इंस्टॉल होते हैं, साथ में आपके थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो कि आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल किए हुए होते हैं
वह भी इंस्टॉल होते हैं, उनकी सारी की सारी लिस्ट आपके सामने आ जाती है। वहाँ आप उस लिस्ट को चेक कीजिए और अगर आपको कोई ऐसा कोई एप्लीकेशन दिख रहा है जो कि आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। हो सकता है वो एप्लीकेशन की वजह से ही सब कुछ हो रहा हो, या फिर अपने मोबाइल को कभी कभी आप क्या करते हैं, कभी भी आप अपने मोबाइल का चेक नहीं करते कि उसके अंदर क्या है, तो कभी कभी अपने मोबाइल के कवर को भी हटाकर देख लीजिए कहीं उसके अंदर कोई डिवाइस तो नहीं प्लग किया गया है। साथ में अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी रेडियो के पास या फिर किसी टेलीविज़न के पास चले जाइए, ऐसे किसी डिवाइस के पास जो आपके सैटेलाइट की फ्रीक्वेंसी को यूज़ करता हो या उसे कैच करता हो। ऐसे में क्या होता है कि जब भी आपका मोबाइल किसी भी टैप या फिर कुछ टैपिंग डिवाइस के साथ कनेक्ट होता है तो वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही काम करता है, आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है उसी के ऊपर काम करता है। अब ऐसे में अगर आप किसी एक ऐसी डिवाइस के पास चले जाते हैं जो कि खुद एक फ्रीक्वेंसी का यूज़ करता है, तो ऐसे में आपकी जो फ्रीक्वेंसी जो कि आपकी टैपिंग डिवाइस में यूज़ हो रही है वो कट होने लगेंगी या फिर वो मैच होने लग जाएंगी। तो ऐसे में वो आपका टैपिंग का जो चांस है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो आप ऐसे समय पे टीवी के पास जाके बात करें या फिर रेडियोस के पास जाके बात करें, और अगर आप इसके बाद भी नहीं पता कर पा रहे हैं तो भगवान से दुआ करें, कुछ नहीं हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर इस चैनल पर नहीं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी सलाह है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई ऐसी कोई वीडियो जो आपके समझ में नहीं आ रही हो, कोई ऐसा टॉपिक है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।